क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भारत, जो आज एशिया का दिल माना जाता है, क्या वो हमेशा से यही था? अगर मैं कहूं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले भारत अफ्रीका का हिस्सा था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम 3D एनिमेशन के जरिए जानेंगे भारत की वो असली यात्रा, जिसने न सिर्फ इसकी जगह बदली बल्कि पूरी धरती का नक्शा बदल दिया। करीब 25 करोड़ साल पहले धरती की सारी जमीन एक जगह जुड़ी हुई थी। इस विशाल भूभाग को वैज्ञानिक कहते हैं पैंजिया। उस वक्त न कोई एशिया था, न यूरोप, न अमेरिका, सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट और चारों तरफ फैला हुआ एक महासागर पैंथालासा। धरती के नीचे की परतें यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हिलती रहती थीं। धरती के भीतर मौजूद गर्म मैग्मा लगातार घूमता रहता था, जिससे ये प्लेट्स धीरे धीरे सरकती थीं। यही वो प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। इसी से भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपों की रचना होती है। करीब 18 करोड़ साल पहले धरती के अंदर का दबाव बढ़ा और पैंजिया दो हिस्सों में बंट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया से बना यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, जबकि गोंडवाना से बना दक्षिणी भाग अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत। यानी उस समय भारत अफ्रीका के दक्षिणी छोर से जुड़ा हुआ था। भारत तब अफ्रीका का हिस्सा था, एशिया का नहीं। समय के साथ धरती की हलचलें बढ़ती गईं। करीब 9 करोड़ साल पहले भारत की टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग हो गई। अब भारत अकेला एक तैरता हुआ भूभाग था, जो उत्तर दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। भारत की ये यात्रा बहुत तेज थी, लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। सुनने में धीमी लगती है, लेकिन भूगर्भीय समय के हिसाब से ये रफ्तार अद्भुत है। भारत समुद्र के बीच से गुजरता हुआ एशिया की ओर बढ़ता गया। करीब 5 करोड़ साल पहले भारत की ये प्लेट एशिया की यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि धरती की सतह मुड़ गई। नीचे की भारी प्लेट धंस गई, जबकि ऊपर की हल्की परत ऊपर उठ गई, और इसी से जन्म हुआ धरती की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का। ये टक्कर आज भी जारी है। भारत की प्लेट हर साल 3 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी हिमालय आज भी बढ़ रहा है। हिमालय के बनने से भारत की जलवायु पूरी तरह बदल गई। पहले भारत में समुद्री हवाएं सीधे आती थीं, लेकिन अब ये हवाएं ऊंचे पहाड़ों से टकराकर ठंडी हो जाती और बारिश करवाती। यानी हिमालय के कारण ही भारत में मॉनसून शुरू हुआ। आज हमारी खेती, नदियां और मौसम सब कुछ इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। अगर हिमालय ना होता तो भारत शायद आज एक सूखा और रेगिस्तानी देश होता। भारत और एशिया की प्लेट्स आज भी एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस टकराव के कारण धरती के नीचे लगातार ऊर्जा जमा होती है। जब ये ऊर्जा अचानक निकलती है तो हमें महसूस होता है भूकंप। 2015 में नेपाल में आया विनाशकारी भूकंप इसी टकराव का परिणाम था। काठमांडू का आधा शहर तबाह हो गया, हजारों लोग मारे गए और भारत के कई राज्यों में भी झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के नीचे अभी भी बहुत ऊर्जा जमा है। भविष्य में यहाँ और भी बड़े भूकंप आ सकते हैं। धरती कभी स्थिर नहीं रहती, वो हर पल बदल रही है। भारत की प्लेट अब भी एशिया के अंदर धंस रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 5 करोड़ सालों में एशिया का पूरा नक्शा फिर बदल सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में भारत और एशिया मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, जिसे पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। इसका मतलब है कि एक बार फिर पूरी धरती एक महाद्वीप बन जाएगी। भारत की ये यात्रा केवल कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित सच्चाई है। अफ्रीका और अंटार्कटिका में पाए गए समान जीवाश्म ये साबित करते हैं कि भारत कभी उनसे जुड़ा था। भारत के दक्कन पठार में पाए गए ज्वालामुखी पत्थर बताते हैं कि जब भारत अलग हो रहा था, तब धरती के भीतर भयंकर विस्फोट हुए थे। आज का भारत भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय क्षेत्र है। उत्तर भारत में आने वाले भूकंप, उत्तर पूर्वी इलाकों की दरारें और हिमालय की लगातार बढ़ती ऊंचाई, ये सब उसी प्रक्रिया के परिणाम हैं जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। धरती के नीचे की परतें धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही हैं और आने वाले समय में शायद हमारे नक्शे भी बदल जाएं। भारत की ये कहानी बताती है कि हमारी धरती कभी स्थिर नहीं रही।
जो भूमि आज तुम्हारे पैरों के नीचे है, वो कभी किसी और महाद्वीप का हिस्सा थी। अफ्रीका से निकलकर भारत में समुद्र पार किया, एशिया से टकराया और हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। आज अगर हमारे पास मॉनसून है, उपजाऊ मिट्टी है और एक जीवन से भरा हुआ देश है, तो ये सब उस एक टक्कर का परिणाम है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी भारत की करोड़ों साल पुरानी वैज्ञानिक यात्रा, अफ्रीका से एशिया तक की रोमांचक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही 3D साइंटिफिक फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।